Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, हमने अपनी जो एक्सरसाइज 3.5 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है. आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट से कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड द स्टेटमेंट इज a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. क्या है, कोई भी एक फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है, यानी कि फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाएगा अपना when 1 is subtracted from the numerator. जब हम इसके न्यूमरेटर में से क्या है 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator. और ये क्या है 1/4 बन जाता है जब इसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड किया जाता है. फाइंड द फ्रैक्शन. हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को निकालना है. सो लेट द फ्रैक्शन, जिसको हमें निकालना उसी को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं. लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y. हमने फ्रैक्शन को लेट कर लिया. अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो फ्रैक्शन है ए फ्रैक्शन है बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. जब न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है. आई होप ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना एंड इट बिकम्स मतलब फ्रैक्शन है जो वो बन जाता है अपना क्या 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर. जब क्या है 8 को ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर के अंदर. फाइंड द फ्रैक्शन. अब हमें क्या निकालना, फ्रैक्शन को निकालना है. आई होप ये इक्वेशंस कैसे बनेंगी आपको इजी भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा. सो नेक्स्ट अपना क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन है और हमें क्या बनानी, इक्वेशन बनानी लीनियर में. तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हो गया अपना 3x - 3 इज इक्वल टू y. इसको और थोड़ा सा रीराइट कर लेंगे हम. 3x - y इज इक्वल टू हो गया अपना 3. ठीक है. उसके बाद अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू y + 8. अब हम थोड़ा सा इसको भी रीराइट करेंगे. 4x - y इज इक्वल टू 8. अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. और हमें क्या करना स्टूडेंट्स यहाँ पर कि हमें निकालना फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक एल्जेब्रिक मेथड, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, एज योर विश. उससे क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे जो कि हम अपने फ्रैक्शन के अंदर रख देंगे तो हमें अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट वहाँ पर मिल जाएगा. सो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड. उसके लिए क्या करते हैं, हम वर्टिकली राइट करते हैं. सो मैंने क्या किया, वर्टिकली राइट किया इनको. फिर हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं. यहाँ पर क्या ऑलरेडी y कोफिशिएंट अपने सेम है तो अपना ये वर्क यहाँ पर कम ही हुआ है. नेक्स्ट अपना फिर हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम करके साइन को चेंज करते हैं, यानी कि पॉजिटिव है नेगेटिव प्लस माइनस. ठीक है. माइनस प्लस y कैंसिल आउट. 3x - 4x यानी कि -x. 3 - 8 यानी कि -5. -2 माइनस कैंसिल आउट. सो x इज इक्वल टू 5. ये जो x की वैल्यू आ गई अपनी 5, ये आप कहीं पर भी पुट कर लो, आपको y की वैल्यूज निकल जाएगी. सो मैंने यहाँ पे पुट किया, पुट इन फर्स्ट. इसको क्या किया, 1 के अंदर पुट किया. सो 1 अपनी क्या थी, 3x - y इज इक्वल टू क्या है 3. अब हमें क्या करना है, x की जगह पे रखना 5. सो 3 × 5 - y इज इक्वल टू 3. सो 15 - y इज इक्वल टू 3. अब हमें क्या करना है, y को निकालना है. सो -y इज इक्वल टू 3 - 15 हो जाएगा. सो -y इज इक्वल टू -12 हो जाएगा. माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 12. अब हमें क्या था, x की वैल्यू निकल गई, y की निकल गई. हमें क्या निकालना स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन निकालना है. सो फ्रैक्शन विल बी, सो फ्रैक्शन विल बी क्या था अपना, देखो x/y. तो x क्या है अपना 5 और y क्या है अपना 12, यानी कि 5/12. सो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन. And students, our next question is, यस scored 40 मार्क्स इन ए टेस्ट. यस नाम का कोई भी लड़का है, उसने टेस्ट के अंदर 40 मार्क्स स्कोर्स दिए हैं. गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. क्या है कि अगर वो करेक्ट आंसर करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं.
एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर वो आंसर करता है गलत यानी कि रॉन्ग करता है तो 1 नंबर उसका वहाँ से काट दिया जाता है यानी कि कम कर दिया जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर दिए जाएं एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और क्या है कि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए यानी कि इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स को डिडक्ट किया जाए यानी कि काट दिया जाए, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तब क्या है कि यस है जो 50 मार्क्स स्कोर कर पाता है। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट, तो हमें ये बताना है कि कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट के अंदर। सो हमने लेट किया, लेट x denotes the right answers and y denotes the wrong answers। क्या है कि जो x है वो हमारा राइट आंसर्स के लिए लिया हमने, y है जो वो क्या करता है रॉन्ग आंसर्स के लिए डिनोट करें, यानी कि y जब भी आएगा यानी कि वो रॉन्ग आंसर के लिए रिगार्डिंग ही हम यूज़ करेंगे उसको। तो अभी क्या है अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कोई यस है उसने स्कोर किए कितने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। कब किए हैं कि जब उसको 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, जब उसको 3 मार्क्स मिले थे हर एक राइट आंसर के लिए। अब अगर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो x राइट आंसर्स के लिए कितने मिलेंगे, उसको 3x मिलेंगे। ठीक है, फिर उसने लूज किया है यानी कि कम हुआ है, उसका कम हुआ है तो हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे y। जब उसने क्या किया है एक मतलब रॉन्ग आंसर किया तो डिडक्ट हुए y, और उसने क्या किया था कि लूज करता 1 मार्क, तो कितना मार्क लूज किए 1। तो y क्वेश्चंस के लिए कितने लूज होंगे 1y होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क लूज होता है तो y क्वेश्चंस के लिए कितने होंगे 1y होंगे। ऐसे ही फिर क्या है अगर उसको बोल दिया जाए कि जो है 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर हैं कितने x हैं और करेक्ट के लिए मार्क्स कितने दिए जाते हैं 4 दिए जाते हैं, और लूज किया जाता है रॉन्ग आंसर के लिए y, और यहाँ पर इसने कितने मार्क्स डिडक्ट करवाए एक रॉन्ग आंसर के लिए 2, तो यानी कि y क्वेश्चंस के लिए कितने हो जाएंगे 2y हो जाएंगे। तब ये कितना स्कोर कर पाता है 50 मार्क्स कर पाता है। अब हमें क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पर क्या थे कितने थे। तो अब यहाँ पर अपने देखो राइट आंसर और रॉन्ग आंसर दोनों को मिला करके ही हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x प्लस वाई, क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स कि अब कोई भी अपना टेस्ट देते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो टोटली होते हैं, उसके बाद उसमें से हमने गलत कितने किए ठीक कितने किए वो अलग अलग डिपेंड होता है स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली। बट क्या है गलत और सही दोनों को मिला करके हमें टोटल क्वेश्चंस मिलते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। वो आप जिसमें मर्जी जो भी कोई एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहो, सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लगाना चाहो, एज योर विश। तो मैंने यहाँ पर क्या किया एलिमिनेशन मेथड लगाया और मैंने किया y कोफिशिएंट्स को सेम, यानी कि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ की मल्टीप्लाई मैंने 2 के साथ की, यहाँ पर क्या की 1 के साथ किया है। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 2 जा 80। अब यहाँ पे मैंने क्या किया 1 के साथ किया, यानी कि सेम नंबर ऐसे कैसे रखे हैं। सो 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। फिर क्या करते हैं हम कोफिशिएंट्स को सेम करने के बाद साइन चेक करते हैं, दोनों सेम साइन है तो हम क्या करेंगे फिर से साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस 6x माइनस 4x यानी कि 2x, 80 माइनस 50 यानी कितना हो गया 30। सो x कितना हो गया अपना 15, यानी कि जो करेक्ट आंसर उसने किए थे यश ने वो कितने किए थे 15 क्वेश्चंस के उसने राइट आंसर्स दिए थे अपने। अब हमें क्या करना है y भी निकालना है, तो इसको आप चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट करो, एज योर चॉइस। मैंने यहाँ पर क्या किया फर्स्ट में पुटअप किया, पुट इन 1। अब 1 अपनी थी क्या स्टूडेंट्स 3x यानी कि 15 माइनस y इज इक्वल टू है 40, तो 3 5 जा 15 यानी कि कितना हो गया 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब हमें निकालना क्या है y, सो y कितना हो जाएगा 40 माइनस 45 हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। सो y अपना कितना आ गया 5, यानी कि उसने रॉन्ग आंसर कितने किए हैं 5 किए हैं।
और करेक्ट कितने किए हैं, 15 किए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसने पूछा था, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, तो कितने थे, राइट और रॉन्ग दोनों को मिला करके थे, यानी कि x + y था। सो टोटल क्वेश्चंस पर इन टेस्ट कितने थे, x + y यानी कि 15 + 5 = 20, यानी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर अपने क्या थे, 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें से यश ने 15 को ठीक किया है, 5 को रॉन्ग किया है। आई होप कि समझ में आया होगा। टेक अ क्विक रिवीजन। क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्या है, यस कोई भी एक लड़का था, उसने किसी भी टेस्ट के अंदर क्या 40 मार्क्स स्कोर किए। कब किए हैं, जब उस क्वेश्चन के अंदर या क्वेश्चन पेपर पे हम क्या नेगेटिव मार्किंग रखते हैं। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होती है, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए हम क्या करें, डिडक्ट करते हैं मार्क्स को। ऐसे ही कि अगर वो करेक्ट आंसर करेगा तो हम उसको 3 मार्क्स देंगे, अगर वो गलत करेगा तो लूज कर देंगे 1, यानी कि माइनस कर देंगे वहाँ से 1। और अगर क्या है कि उसको स्कोर करता है 50 मार्क्स, कैसे करता है, जब उसको हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स उसके डिडक्ट किए जाते हैं, तब जा करके यस का स्कोर कितना होता है, 50 होता है। तो हमें ये बताना है कि क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे कितने अपने टेस्ट में। तो क्या है कि देखो हमने क्या किया कि जो x है वो राइट आंसर्स को बताता है, भाई उसने कितने राइट आंसर किए हैं, वो कितने हैं x, और उसने कितने आंसर्स गलत किए हैं यानी कि रॉन्ग आंसर्स कितने किए हैं, वो है अपना y। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, कोई भी टेस्ट हो हम ऐसे ही करते हैं, भाई टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं, जिसमें से हमने ठीक भी किए गलत भी किए हैं, तो वही अपना टोटल होता है। सो x + y वहाँ पर क्या होगा, जिसने कितने ठीक किए कितने गलत किए, बाकी सभी को मिला के हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। सो अभी क्या है कि x उसने ठीक किए हैं और एक ठीक पे हमें मार्क्स कितने मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं, तो कितने हो गए, 3x हो गया। ऐसे फिर लूज होता है यानी कि माइनस होता है, क्या कि हर उसने गलत कितने किए, y किए, और हर एक गलत मार्क्स पे कितने नंबर कट रहे थे, उसके 1 कट रहा था, यानी कि y क्वेश्चन पे y मार्क्स ही काटे जाएंगे उसके। अब कटे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 3x - y = 40 हो गया। ऐसे ही हर करेक्ट आंसर के लिए उसको मार्क्स दिए जाते हैं 4, यानी कि कितने टोटल मार्क्स हो गए उसके करेक्ट आंसर्स के, 4x हो गए। और हर एक जो इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेगा उसके लिए 2 मार्क्स उसके डिडक्ट किए जाएंगे, और टोटल उसने कितने इनकरेक्ट किए हैं, y किए हैं। सो 2y उसके डिडक्ट हो गए, माइनस कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व आउट करना है, वो आपकी चॉइस है कम्प्लीटली, किस भी मेथड से करना चाहो। हमने यहाँ पर अभी लगा है एलिमिनेशन मेथड। उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं, वहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकंड की निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके हम सेकंड की निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हमें निकाला कि x = 15 है, यानी कि उसने राइट आंसर्स कितने किए हैं, 15 किए हैं। y = 5 की उसके रॉन्ग आंसर्स कितने थे, 5 थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब क्या, राइट प्लस रॉन्ग, सो 15 + 5 20। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी अगर लिटिल बिट भी डाउट आता है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व आउट किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।